इंडियन आर्मी का ये T-90 बिस्मा टैंक कैसे पाकिस्तान के अल खलीद टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आइए 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। T-90 बिस्मा में लगी है 125 mm स्मूथ बोर गन जो कि कैपेबल है अचीव फ्रैग हाई एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंटेशन, 125 mm हीट एफएस हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और APFSDS आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबोट राउंड फायर करने में। सबसे पहले यूज करके देखते हैं हाई एक्सप्लोजिव फ्रैग राउंड। यह सेल ज़्यादातर यूज होता है इन्फेंट्री, लाइट आर्मर व्हीकल, बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर हाई एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंटेशन राउंड अल खलीद के बॉटम और अपर पार्ट को हिट करता है तो काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है, क्योंकि टैंक में अपर और बॉटम पार्ट्स में आर्मर बहुत थिन होता है। सो यह मॉडर्न टैंक्स के आर्मर को पेनिट्रेट करने में कैपेबल नहीं है और ज़्यादातर केस में अल खलीद सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन बचे हुए 2 सेल्स बहुत ज़्यादा लीथल हैं। मॉडर्न टैंक्स में लगी बॉक्स टाइप शेप्स को ERA एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कहा जाता है। यह ERA हीट और APFSDS के पेनिट्रेशन को रोकने के लिए इंस्टॉल की जाती है, बट अल खलीद को लाइट वेट बनाने के लिए बहुत कम ERA प्रोटेक्शन का यूज़ किया गया है। टैंक के ज़्यादातर पार्ट्स से ERA मिसिंग है। नेक्स्ट हम T-90 से हीट सेल को फायर करते हैं। हीट सेल में लगी फिन्स पूरे मोशन के दौरान सेल को स्टेबल बनाए रखती हैं ताकि सेल एक्यूरेट पॉइंट को हिट कर सके। हीट सेल में लगा होता है कॉपर लाइनर। कॉपर लाइनर जेट जितनी स्पीड से आर्मर को पेनिट्रेट करता है और 90% चांस है कि अल खलीद का आर्मर हीट के पेनिट्रेशन को नहीं रोक पाएगा और टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हम फायर करके देखते हैं APFSDS राउंड। APFSDS राउंड जब फायर होता है तो फायर होने के कुछ समय बाद ये सैबोट कैप हाई वेलोसिटी की वजह से अलग हो जाती है और ये सैबोट पेटल यूरेनियम रोड से अलग हो जाती है। अब ये टंगस्टन और डिप्लेटेड यूरेनियम से बनी रोड अल खलीद टैंक के आर्मर को डीपली पेनिट्रेट करती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अल खलीद टैंक सर्वाइव कर जाए। अब बात करते हैं हीट और APFSDS में डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही सेल बहुत लीथल हैं तो दोनों का यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए APFSDS राउंड यूज़ करता है काइनेटिक एनर्जी का टैंक आर्मर को पेनिट्रेट करने के लिए और टारगेट जितना भी दूर होगा APFSDS उतना ही कम पेनिट्रेट कर पाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस बढ़ने से कम हो जाती है। जबकि हीट शेप चार्ज को यूज़ करता है आर्मर को पेनिट्रेट करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी का हीट राउंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टारगेट दूर है तो गनर हीट सेल को लोड करता है और अगर टारगेट पास है तो गनर APFSDS राउंड को लोड करता है। अगर टारगेट 3 किलोमीटर की रेंज से बाहर है तो गनर हीट राउंड को फायर करेगा और अगर टारगेट 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर है तो गनर APFSDS राउंड को फायर करेगा।